आज चारों तरफ रूस और यूक्रेन के युद्ध की चर्चाएं चल रही हैं। जहां रूस पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं यूक्रेन भी अपने नाजुक हालतों के बावजूद रसिया के सामने डटा हुआ है। और डटे भी क्यों ना, जो हमेशा की तरह अमेरिका ने बोला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे, कूदे साला देख के नंबर डाल कर। ये भरोसा है। वैसे युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को दावा किया था कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन वार शुरू होने के बाद अमेरिका ने कुछ खास मदद नहीं की, जिसके कारण यूक्रेन को इतने खराब दौर से गुजरना पड़ रहा है। चलो जो भी हो, लेकिन हमें जरूर इससे एक बड़ी सीख मिलती है कि जब तक खुद के पास पावर ना हो, तब तक दूसरे की पावर की मदद से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए समझने का प्रयास करते हैं क्या है नाटो, जो इस युद्ध का सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा है। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे इस वार का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस सेक्टर पर पड़ने वाला है। ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 1949 से, जब नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। नाटो 30 देशों का संगठन है, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, इटली, कनाडा, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। इनका समझौता हुआ था कि आपस में ये 30 देश एक दूसरे की सहायता करेंगे, और अगर कोई भी अन्य देश इन 30 देशों में किसी पर भी अटैक करता है, तो नाटो के आर्टिकल नंबर 5 के तहत बाकी के सभी देश उस देश की रक्षा के लिए अपनी मिलिट्री फोर्स, टैंक इत्यादि सुरक्षा सामान भेजेंगे और सभी मिलकर उस देश पर अटैक करेंगे, जो नाटो के अलावा किसी भी विपक्षी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। करंटली रूस और यूक्रेन दोनों ही इसके सदस्य नहीं है। काफ़ी समय पहले से, लगभग 1991 से यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाह रहा है। अभी कुछ समय पहले ही अमेरिका की मदद से यूक्रेन ने इसमें शामिल होने की दावेदारी पेश की थी, जिसका रसिया ने पूर्ण रूप से इसका विरोध किया, पर यूक्रेन नहीं माना, जिसके कारण ये युद्ध शुरू हुआ। अब बात आती है रसिया यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का विरोध क्यों कर रहा है। इसका सबसे प्रमुख और बड़ा कारण है कि यूक्रेन रूस से जुड़ा हुआ है और रूस नाटो का मेंबर नहीं है। रूस नहीं चाहता कि नाटो के आर्टिकल नंबर 5 के अकॉर्डिंग भविष्य में उसे किसी भी तरह 30 देशों की फोर्स का सामना पड़ोसी देश यूक्रेन के रूप में करना पड़े, जो किसी भी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है। वैसे आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वहीं हम बात करें कि इस युद्ध का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस सेक्टर पर पड़ने वाला है, तो रसिया और यूक्रेन दोनों ही गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम के इंटरनेशनल लेवल पर निर्यातक बड़े देशों में से एक हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर इसका असर बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। और वैसे भी किसी भी इंटरनेशनल वार का देश की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा जिससे परेशानियां होती हैं, वो है देश की बेकसूर आम जनता। इसलिए हम सभी लोग मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की भयावह स्थिति जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि किसी भी युद्ध का परिणाम अनुकूल नहीं होता, हमेशा दुखद ही होता है। आशा करता हूं कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ नई चीज़ें समझ पाए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।